बानी तहरीक इंसाफ ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। इंसाफ न मिलने और अडियाला जेल में मुदाखलत का इल्जाम। मुल्क गिर भूख हड़ताली कैंप भी लगाने का इंतबाह। तमाम मामलात के सियासी हल और मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा। बानी की अपील पर पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। हर शहर में भूख हड़ताल होगी। असद कैसर और फिरदौस शमीम नकवी का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रवैये में तब्दीली आ गई। वजीर आजम की अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। कौमी मामला है, मुल्क की खातिर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जाएगी। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अफगान हुकूमत के ताउन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। ऑपरेशन के बाद तालिबान भाग कर अफगानिस्तान चले गए। फवाद चौधरी ने बानी PTI को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाने का मुतालबा कर दिया। सितंबर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलने का इशारा। ऑपोजिशन जमातों को ग्रैंड अलायंस मजबूत बनाने का मशवरा दे दिया। अल्लाह करे बानी PTI ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बयान पर कायम रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। तमाम जमातों को APC में शिरकत की दावत देने का ऐलान। शायद बानी PTI बदल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ का ख्याल। मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश भी बरकरार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान से मुतालिक मसाइल रखेंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। PSDP बनाते वक्त इत्तेहादियों से मुशावरत न करने का शिकवा। बजट में टैक्सेस भी जारहाना करार दे दिए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दहशतगर्दों और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को खत्म करने के लिए ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम वक्त का तकाजा करार दे दिया। बिला जवाब तनकीद और कयास आराइयों पर इजहार तशवीश। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है। आईनी हुदूद में रहते हुए पायदार हल के लिए कोशां हैं। बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ के जरिए कौम में मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान साजिशों से न सिर्फ आगाह बल्कि मुल्क दुश्मन अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया। PTI और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में केसेस की समाअत। लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर और शादमान टाउन हंगामा केस में वकील सफाई को आज दलाइल देने का हुक्म। बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी की हिदायत। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 जुलाई तक के लिए मुलतवी। इमरान की बेटों से मुलाकात की दरख्वास्त वापस ले ली गई। वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर ने ATC इस्लामाबाद के सामने सरेंडर कर दिया। थाना आयनान में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। समाअत 29 जून को दोबारा होगी। तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत मुश्किल में। हंगामा केस में सदर PTI कराची राजा अजहर, फहीम खान और शाहनवाज जद्दून पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 22 जुलाई को शवाहिद तलब कर लिए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को दिए गए जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल और मुहर्रमुल हराम के इंतजामात वजह करार। वज़ीर आज़म ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान और माहिरीन तैनात करने का हुक्म दे दिया। साफ बता दिया कि अवाम के कैसों पर डाका डालने और उनका साथ देने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। टैक्स चोरी का तखमीना और रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पूरे मुल्क के लिए बिजली ₹3.33 फी यूनिट महंगी वसूलियां जुलाई के बिल्स में की जाएंगी। कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹1.67 की कमी। 1,03,000 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। बजट नाफिज होने के बाद पहला हफ्ता महंगाई का गलबा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 1.28% बढ़कर 23.59% हो गई। एक हफ्ते में आटा, पेट्रोल, डीजल, मुर्गी के गोश्त और दालों समेत 29 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। 5 में कमी और 17 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। एडवांस टैक्स के नफाज पर हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात से दस्तबरदार नहीं हुए। मौजूदा सूरत हाल में हड़ताल की जरूरत नहीं रही। पेट्रोलियम डीलर्स का एक रोजा जुज़वी हड़ताल के बाद ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। लाहौर में क्रीम ब्लॉक द मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। 6 रोया रोड पर 2 अंडरपासेस बनाए जाएंगे। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत जारी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की फहरिस्त तलब। रिहायशी इमारात के नक्शों की ऑनलाइन मंजूरी के लिए सहूलत का ऐलान। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने भरपूर सियासी सरगर्मियों की तैयारी कर ली। राना सनाउल्लाह को मुख्तलिफ अजला के दौरों का शेड्यूल मुरतब करने का टास्क। पार्टी में अहम तब्दीलियां और तंजीमें नौ मुतवक्के। शदीद गर्मी के बाद लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में अब्र रहमत। शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरावाला में आंधी के साथ बरसात। जहलम, ननकाना, टोबा टेक सिंह, बहावन नगर और बिहाड़ी में मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकाजात में हल्की फुवार। मौसम खुशगवार होने का इंतजार। कराची के इलाके मौरीपुर में नाले से मां और बच्चों की लाशें मिलने के केस में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। 2 साला बेटे 6 साला बेटी से ज्यादती की तस्दीक हुई। खातून से ज्यादती के कराए गए टेस्ट का नतीजा सामने नहीं आ सका। पुलिस को वाकये में फैमिली के किसी करीबी शख्स के मुलव्विस होने का शुबा। कराची के इलाके स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान खातून की हलाकत का मुकदमा दर्ज। 2 कार सवार डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुई। एक दौरान इलाज चल बसी। मुकदमे का मतल। कराची के इलाके शाहजहां आबाद में मस्जिद की छत पर गुटखा बनाने का कारखाना पकड़ा गया। पुलिस ने गुटखा बनाने की मशीन और दीगर सामान तहवील में ले लिया। कराची में सोहराब गोट पुल पर पड़ने वाला गढ़ा शगाफ में बदल गया। इंतजामिया ख्वाबे गफलत का शिकार। नशे के आदी अफराद पुल का सरिया काट कर पुल की बुनियादें हिलाने लगे। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सक्खर बैराज के 2 दरवाजे टूटने पर महकमा आबपाशी का एक्शन। चीफ इंजीनियर, एसडीओ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओहदों से फारिग। दरवाजों की मुनासिब देखभाल और मरम्मत न करवाने का इल्जाम। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची नसीम मेमन की बहाली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात तक कोई भी ओहदा देने से रोक दिया। नसीम मेमन, सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया के पैर में मामूली सूजन। कामयाबी से इलाज मुकम्मल। इंतजामिया ने हथनी नूरजहां जैसे इंफेक्शन की तरदीद कर दी। लाहौर में पुलिस एहलकार देर से आने पर सख्त सजा बर्दाश्त न कर सका। धूप में खड़ा रहने पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुर्बान, लाइन के एहलकारों का भारी जुर्माना करने का शिकवा। बरतानिया पर कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला राज खत्म।
लेबर पार्टी ने आम इंतखाबात का मैदान अपने नाम कर लिया। 400 से ज्यादा नशस्तें हासिल करके पार्लियामेंट में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। सर केयर स्टार्मर नए वजीर आजम मुंतखब। किंग चार्ल्स से मुलाकात करके हुकूमत बनाने की दावत कबूल कर ली। ऋषि सुनक की शिकस्त तस्लीम करके केयर स्टार्मर को मुबारकबाद। बरतानिया के आम इंतखाबात में फलस्तीन के हामी 5 आजाद उम्मीदवारों कामयाब करार दे दिया गया। शौकत आदम ने लेबर पार्टी के कैंडिडेट को हराकर जीत गाजा के नाम करती। आजाद उम्मीदवार अदनान हुसैन, इकबाल मोहम्मद, अयूब खान और जेरेमी कॉर्बिन ने मुखालिफिन को मात दे दी। इसराइली फौज के गाजा पर हमलों का सिलसिला रुक न सका। जेनीन में फजाई हमला करके 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। बैतुल लहम में फायरिंग से 5 फलस्तीनी जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 38,000 से तजावुज कर गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली फौज के कमांड एंड कंट्रोल मरकज पर हमला। रवां साल 21 अगस्त से 3 सितंबर तक बांग्लादेश, अक्टूबर में इंग्लैंड और अगले साल जनवरी में वेस्ट इंडीज की टीम्स पाकिस्तान का दौरा करेंगी। फरवरी में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम्स सहफरीकी सीरीज के लिए पाकिस्तान आएंगी। फरवरी ही में पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होम इंटरनेशनल सीजन की तफसीलात जारी कर दी। जनूबी एशियाई खेलों की 21 साल बाद पाकिस्तान वापसी। फरवरी 2025 में आलमी मेला पाकिस्तान में सजेगा। 27 खेलों में से 19 की मेजबानी लाहौर और बकिया इस्लामाबाद की सपोर्ट।